बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और ये हार गए। अब पामिस्ट्री के अंदर जो सियासत में कामयाबी देखी जाती है वो देखी जाती है माउट ऑफ वीनस से, माउट ऑफ मरकरी से, माउट ऑफ जुपिटर से और माउट ऑफ अपोलो और सनलाइन से और किस्मत की लकीर से। ज़्यादा इम्पोर्टेंस अमूमन माउट ऑफ वीनस की और सनलाइन की और फेट लाइन की है। जितनी सन लाइन मजबूत होगी यानी कि जितनी ज़्यादा अवामी मकबूलियत होगी उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं इंसान का पॉलिटिक्स में कामयाबी की। उसके साथ ही जब किस्मत की लकीर मजबूत होगी तो किस्मत भी साथ दे रही हो, अवामी मकबूलियत के साथ साथ किस्मत की देवी भी आप पर मेहरबान हो तो आप इलेक्शन जीत जाते हैं। उसके साथ ज़रूरत होती है पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए रुपए पैसे की और आपके मिजाज की, यानी कि आपका मिजाज ठंडा हो, आप लोगों की बात बर्दाश्त कर सकें, आपके अंदर गुस्सा ना हो। तो उसके साथ ही माउट ऑफ वीनस भी डेवलप होना ज़रूरी है, यानी कि ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम आसाइशात आपको मुयसर हों, दौलत हो। उसके साथ माउट ऑफ मरकरी यानी कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार हों, आप लोगों को कायल कर सकते हों। ये मेरे दोस्त हैं जो कि इलेक्शन तो हार चुके हैं, मगर इनके हाथ के ऊपर आप नज़र डालेंगे तो आपको इनके हाथ पर माउट्स अच्छे तरीके से डेवलप नज़र आएंगे सारे के सारे। माउट ऑफ जुपिटर इनका बड़े अच्छे अंदाज में पुरगोश्त है, जो कि ज़िंदा दिल होने को ज़ाहिर करता है, पुरुमीद होने को ज़ाहिर करता है, इंतहाई आला ज़र्फ़ होने को ज़ाहिर करता है और आदाब माशरत से आगाह होने को ज़ाहिर करता है। ये भाई खुश गुफ्तार भी हैं, इल्म दोस्त भी हैं, यकीनी तौर पर ये आला तालीम याफ्ता हैं और नेक शख्स हैं और दूसरों को इज़्ज़त देते हैं माउट ऑफ जुपिटर के मुताबिक। बुलंद ख्वाहिशात हैं इनकी। अब इनकी उम्र तकरीबन 30 साल के लगभग है और ये कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर इनकी ख्वाहिशात बड़ी बुलंद हैं। ये आगे निकलना चाहते हैं और खुली और डोक टोक बात करते हैं और अच्छाई के अलम बरदार हैं और नए नए ख्यालात ऐसे लोगों के जहन में आते हैं जिनका माउट ऑफ जुपिटर इस तरीके से डेवलप हो और इनको अपनी कदर कीमत का एहसास होता है। यानी कि ये बड़े आला किस्म के लोग होते हैं, ये जहाँ पर डट जाते हैं और अपनी इज़्ज़त के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने देते। इनको पता होता है कि हमारी इज़्ज़त है और हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी इज़्ज़त पर आँच आए। और यकीनी तौर पर ये भाई अगर इलेक्शन जीत जाते आज़ाद हैसियत से तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े रहते, ये बिकते ना, क्योंकि इनका हाथ बड़ा शानदार है। अब इस पे हम बात करें इनके हाथ के ऊपर, ये है रिंग ऑफ सुलेमान और ये भी रिंग ऑफ सुलेमान है और ये भी रिंग ऑफ सुलेमान है। इनके हाथ के ऊपर 3 रिंग ऑफ सुलेमान पाई जाती हैं जो कि एक गैर मामूली अलामत तस्वुर की जाती है। ये पुरकशिश शख्सियत को ज़ाहिर करती है और इसके ऊपर माउट ऑफ जुपिटर पर अमूदी ख़त भी पाए जाते हैं। तो ऐसे लोग आज़ादाना फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं और ये लोग किसी के दबाव में नहीं आते। जो इन्होंने फ़ैसला करना होता है ये वो फ़ैसला करते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो ये है माउट ऑफ सैटर्न। माउट ऑफ सैटर्न मुनासिब अंदाज में पुरगोश्त है, ये बहुत ज़्यादा पुरगोश्त कम ही लोगों के हाथ पर पाया जाता है और ये बिल्कुल फ्लैट भी बहुत ज़्यादा होता है, मगर इतना होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा होगा तो आप अदम इत्मीनान का शिकार हो जाएंगे, गमगीन हो जाएंगे। और ये बिल्कुल ही ना हो, फ्लैट हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जिस हाथ के ऊपर इतना अच्छे तरीके से डेवलप हो तो ऐसे लोग बड़े अच्छे तालिब इल्म होते हैं। ये लोग आर्जी खुशियों से गुरेज करते हैं और आने वाले वक्त के बारे में सोचते हैं। ये प्लानिंग करते हैं कि हमने आने वाला वक्त किस तरह गुजारना है, और क्योंकि ये बड़े अक्लमंद लोग होते हैं और इनकी सोच भी फ़लसफ़ियाना होती है
और ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं। जैसे कि इस हाथ के ऊपर आपको एम्बिशन लाइन नज़र आ रही है, तो ऐसे लोग बड़े ज़िम्मेदार होते हैं और मुताले का रुझान इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। थोड़े से बाग़ियाना ख़यालात के ये मालिक होते हैं और जिस्मानी अय्याशियों से ये गुरेज़ करते हैं। पुरअसरार अल्लूम का इनका बहुत ज़्यादा रुझान होता है और मज़हबी मामलात में भी इनको गहरी समझ-बूझ होती है और जायज़ को ही अय्याशी समझते हैं। ये कोई ऐसा फ़ज़ूल काम नहीं करते जिसमें पैसा बर्बाद हो। जैसे कि इस हाथ के ऊपर माउंट ऑफ सैटर्न पर देखेंगे तो ये किस्मत की लकीर है जो कि इस तरीके से जा रही है सीढ़ी बनकर। जब किस्मत की लकीर इस तरीके से सीढ़ी बनकर ऊपर की तरफ जाती है तो इसको लैडर ऑन माउंट ऑफ सैटर्न कहते हैं। तो ऐसे लोग स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते हैं और उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें माउंट ऑफ अपोलो की, ये है माउंट ऑफ अपोलो। ये ज़ाहिर करता है शोहरत को और ऐसे लोगों जो होते हैं वो बड़े खुश मिजाज होते हैं और इनकी ज़िंदगी हमेशा दोस्तों में भरी रहती है और ये उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव रखते हैं, ज़िंदा दिल लोग होते हैं और ये शोहरत को भी ज़ाहिर करता है। ऐसे लोग नमूद व नुमाइश के भी बड़े शौकीन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर माउंट ऑफ जो मरकरी के भी डेवलप है और जो ये तीसरी पोर है उंगली की, ये भी अच्छे तरीके से डेवलप है। माउंट ऑफ मरकरी भी इनका अच्छे तरीके से डेवलप है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं। ये लोगों को कायल कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। ये चारों के चारों उभार अच्छे तरीके से पुरगोश्त हैं और साथ ही माउंट ऑफ वीनस भी पुरगोश्त है। माउंट ऑफ वीनस जब अच्छे तरीके से पुरगोश्त हो जैसे इस हाथ पर नज़र आ रहा है तो ऐसे लोगों का हल्का अहबाब बहुत ज़्यादा वसी होता है। इनकी तबीयत में खुश मिजाजी होती है और जोश व खरोश बहुत ज़्यादा होता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का इनके अंदर जोश और वलवला बहुत ज़्यादा होता है। इनकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। खेलों के भी शौकीन होते हैं, ख़ानदान से बड़ा मजबूत ताल्लुक़ होता है और इनकी ज़िंदगी बड़ी मोहब्बत भरी होती है। और ये है माउंट ऑफ मून। माउंट ऑफ मून भी इनके हाथ के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से डेवलप है। तो माउंट ऑफ मून का ताल्लुक जो है समझ बूझ और विजदान को जाहिर करता है। इस हाथ के ऊपर ये सारे के सारे उभार पुरगोश्त हैं। प्रोफेसर सादिक मलिक के मुताबिक इस हाथ को हम प्रोफेसर सादिक मलिक की नज़र से देखें, जो उनकी थ्योरी है राजा योग की, वो कहते हैं कि जब किसी पॉलिटिशियंस के हाथ पर सारे के सारे उभार पुरगोश्त हों, यानी कि जुपिटर पुरगोश्त हो, सैटर्न भी, अपोलो भी, मरकरी भी, वीनस भी और मून भी, तो ऐसे लोग बेस्ट पॉलिसी मेकर सियासतदान होते हैं। ये लारे न्यारे की सियासत नहीं करते और ये लोग हकीकी तब्दीली चाहते हैं। इमरान खान के हाथ के ऊपर भी सारे के सारे उभार पुरगोश्त हैं। माउंट ऑफ मून भी उनके हाथ पर अच्छे तरीके से पुरगोश्त है। इस भाई के हाथ के ऊपर भी सारे के सारे उभार अच्छे तरीके से पुरगोश्त हैं और ये भाई लारे न्यारे की सियासत से हटकर हकीकी तब्दीली चाहते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट लीडर से स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके कौमी असम्बली के उम्मीदवार बने हैं और आने वाले वक्त में ये इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अगर हम बात करें इनके हाथ के ऊपर माउंट्स की, तो इनके तमाम उभार अच्छे तरीके से डेवलप हैं और इनके हाथ पर राजा योग की अलामत पाई जाती है। ये जिस फील्ड में भी होंगे उस फील्ड के राजा महाराजा बनेंगे। सियासत में जाएंगे, सियासत में भी कामयाबी मिलेगी। कारोबार में जाएंगे तो कारोबार में भी कामयाब हो जाएंगे। अब सियासत में कामयाबी कब मिलेगी, ये देखने के लिए सनलाइन और फेट लाइन का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। किस्मत की लकीर बड़ी बारीक है, बड़ी शानदार है और यहाँ पर लैडर ऑन माउंट ऑफ सैटर्न भी मौजूद है, जो कि 40 साल की उम्र के बाद एक्टिव होगा। 40 साल की उम्र के बाद बेहतरी नज़र आएगी। अब इस हाथ के ऊपर ये किस्मत की लकीर है और एक मुतवाज़ी किस्मत की लकीर है, डबल किस्मत की लकीर है, तो इनके यकीनी तौर पर ज़राए आमदन भी डबल होंगे।
अगर हम बात करें अवामी मकबूलियत की, अवामी मकबूलियत टूट फूट का शिकार है तकरीबन 48 तक। मगर किस्मत की लकीर यहाँ पर बड़ी शानदार है और यहाँ से एक गहरी शानदार अवामी मकबूलियत की लकीर निकलती है, फेम लाइन की लकीर निकलती है, जो कि दोनों का कम्बिनेशन देखा जाए तो बुढ़ापा इनका कारोबारी एतबार से तो बड़ा शानदार रहेगा। इनके पास सोर्स ऑफ इनकम इतने ज़्यादा हो जाएंगे, ये पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे क्योंकि इनकी सन लाइन भी बेहतरीन है और फेट लाइन भी बेहतरीन है। मगर पॉलिटिक्स पे कामयाबी इनको किस उम्र में मिलना शुरू होगी? देखें, यहाँ पर किस्मत की लकीर है, यहाँ पर किस्मत की लकीर है। 35 साल की उम्र के बाद अवामी मकबूलियत मिलना शुरू हो जाएगी। यकीनी तौर पर जब इमरान खान जेल से बाहर आएगा और धांधली के ख़िलाफ़ या किसी चीज़ के भी ख़िलाफ़ वो एक तहरीक शुरू करेगा तो उसके MNA MPs के पास भी मकबूलियत मिलना मज़ीद शुरू हो जाएगी। वो दिन ब दिन मज़ीद मकबूल होते जाएंगे और यहाँ पर सन लाइन मज़ीद गहरी हो जाएगी और ये उम्र तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद का पीरियड बनता है। 40 साल की उम्र के बाद ये पॉलिटिक्स के अंदर कामयाब होना शुरू हो जाएंगे और यकीनी तौर पर अल्लाह पाक इनको कामयाब करे तो ये कौमी असम्बली के मेंबर भी बन सकते हैं। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। ये सिर्फ़ एक इल्मी राय है जो पामिस्ट्री की थ्योरी होती है उसके मुताबिक ये 40 साल की उम्र में सियासत में कामयाब हो सकते हैं। 40 साल से लेकर बुढ़ापे तक इनके पास अवामी मकबूलियत भी है और दौलत भी है और माशी तौर पर ये बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएंगे। बाकी इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है, कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है।